That's why Paul says we don't walk by sight. इसीलिए पौलुस कहते हैं जो दिखता है उसके भरोसे हम नहीं चलते। Whether what you're seeing is against you, चाहे जो आपको दिख रहा है वो आपके विरोध में है, still फिर भी you hold on. आप पकड़े रहो। You know, Paul gives an example of faith as a shield. He's giving an example of a Roman soldier. पौलुस जब उदाहरण दे रहे हैं तो वो एक रोमी सैनिक का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं जो विश्वास है वो ढाल की तरह है। And it was not like the shield of Captain America. और वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड जैसा नहीं था। It was like a big shield that used to cover them. बहुत बड़ी चादर जैसा होता था जो उनको पूरा ढांप लेती थी। And what he's saying is, और वो क्या कह रहे हैं, the soldiers who were cowards, they used to throw off their shields and run away. जो सैनिक डरपोक थे वो अपनी ढाल फेंकते थे और भाग जाते थे। Hebrews 10:35. इब्रानी 10 इसका 35। Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward. इसीलिए अपनी हिम्मत, अपने हियाव को ना छोड़ना, उसका बड़ा प्रतिफल है। I told you faith has an attitude. मैंने बताया था विश्वास की एक जीवन शैली, एक सोच विचार होता है। Okay, so for example, उदाहरण के लिए Bible tells us to hold on to what God has given us. बाइबल कहती है पकड़ के रखो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उस बात को। Amen. So for example, you are standing at the door of your house. For उदाहरण example, के लिए आप अपने घर के दरवाजे पे खड़े this हैं। is the door. Okay. ये दरवाजा है घर का। A person of faith विश्वास करने वाला एक व्यक्ति stands like this. वो यूं खड़ा रहता है। A Roman soldier. एक रोमी सैनिक, These soldiers, they had the shield of faith and they used to resist the enemy. They were, Bible says, when you have done everything, stand and withstand. और रोमी सैनिक वो दम लगा करके तैयार रहता था अपने दुश्मन को रोकने के लिए। और बाइबल कहती है जब तुमने सब कुछ कर लिया तो डटे रहो, जिस बात को तुमने कहा है उस पर डटे रहो। Some people will say for 2 minutes and then they'll be tired. They'll say, अरे कुछ नहीं हो रहा. कुछ लोग 2 मिनट के लिए किसी बात को अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, फिर कहेंगे कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो। Bible says, do not cast away your confidence. बाइबल कहती है अपने हियाव को, जिस बात को तुमने थामा है उसको उससे हिलो नहीं। Bible says, hold fast to your confession. बाइबल कहती है जो तुम अपने मुंह से कह रहे हो अपने अंगीकार को पकड़े रहो, Even if you don't see it. चाहे वो नजर ना भी आ रहा हो। Okay? If you can thank God, अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हो before you have seen it, अपने चमत्कार को देखने से पहले, you will see it. तो दिखेगा ही दिखेगा। You didn't hear what आपने सुना नहीं मैंने क्या? I said if you can thank God, मैंने कहा अगर आप धन्यवाद कर सकते हो परमेश्वर को before you have seen a miracle, अपने चमत्कार को देखने से you will पहले, surely see it. तो निश्चय ही उसको पूरा होते हुए देखोगे। Amen. Let me tell you a secret of multiplication. मैं बढ़ोतरी का एक रहस्य बता देता हूँ। And then worship team, can you come? Let me tell you a secret of multiplication. मैं बढ़ोतरी का रहस्य बता देता हूँ आपको। Doesn't matter how much is your salary. फर्क नहीं पड़ता आपकी तनख्वाह कितनी है। How many people want an increase in their salary? कितने लोग अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी चाहते हैं? Some people don't want. Lord, कुछ लोग को नहीं चाहिए। प्रभु, it's a simple principle. एक साधारण सा सिद्धांत है। Let me tell you, there are two kind of people in the kingdom. राज्य में दो तरह के लोग हैं। There are people who are thankful, लोग हैं जो खुश, जो धन्यवादित लोग हैं, and there are people who are unthankful. और वो लोग भी हैं जो धन्यवादित नहीं हैं जिंदगी के लिए। Me and Sam, we were going near a mall. We saw people in this hot weather sleeping on the side of the road. How much can we thank God for? हम लोग मॉल जा रहे थे, रास्ते में देखा एक आदमी सड़क पे इस गर्मी में सो रहा था। कितना कुछ है हमारे पास प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। Some people say, क्या दिया प्रभु ने मुझे, क्या दिया? Unthankfulness is like cancer. धन्यवादहीन होना कैंसर की तरह है। Bible says, bless the Lord, O my soul, and do not forget His benefits. बाइबल कहती है परमेश्वर को धन्य कह मेरे प्राण और उसके उपकारों को मत भूलना। You know, we have a bad habit. हमारी एक बुरी आदत है, पता है? We forget the good things very soon. हम अच्छी चीजें जल्दी भूल जाते हैं जो मिली होंगी। क्या क्या प्रभु ने मिलने आज तक? You know, Israelites, they are crying, प्रभु हमें बाहर निकाल, यहाँ से बाहर निकाल, बाहर निकाल। तो पहले इजरायली लोग रोते थे जब बंधुआई में थे कि यहाँ से निकालो प्रभु, निकालो। And then God took them out of प्रभु ने Egypt. उनको मिस्र से निकाल दिया। And then they are crying, प्रभु हमें वापस भेजिए, बेकार आ गए हम बाहर। और फिर बोल रहे कि वापस जाना है। And Bible says the destroyer destroyed them, Satan destroyed them because they were grumblers
and complainers. और बाइबल कहती है नाश करने वाले ने उनको इसलिए नाश किया क्योंकि वो कुड़कुड़ाने वाले लोग। Let me tell you $1 million advice. मैं $1 करोड़ की एडवाइस दे रहा हूँ। Stay away from grumblers and complainers. They are going to kill your destiny. कुड़कुड़ाने वाले न्याय करने वाले लोगों से दूर रहो, आपके जीवन के उद्देश्य का गला घोट सकते हैं। You know, they'll go to any office. They'll go to वो office. ऑफिस जाएंगे, अरे खाना अच्छा नहीं है इस ऑफिस का, अरे एसी ठंडा नहीं करता, अरे बॉस ऐसा है, कंप्यूटर स्लो है. You know, they will not be thankful that God gave them a job. वो जिंदगी में Always try to find problems in that place. वो जिंदगी में किसी बात के लिए धन्यवाद नहीं होंगे, उनको हर जगह दिक्कत दिखाई देगी। इसलिए भी खुश नहीं कि प्रभु ने उनको नौकरी दिए करने के लिए, उनको वहां पे भी दिक्कत दिखेगी। If they'll go to heaven, they'll have a problem in heaven as well. अगर स्वर्ग गलती से चलेगा तो वहां पे भी उनको दिक्कत होगी। बताओ इतना बड़ा सिंहासन बनाए क्या जरूरत थी? बताओ इतना बड़ा सिंहासन बना दिया प्रभु, बताओ चटाई में बैठ जाता प्रभु। So stay away from those people. तो ऐसे लोगों से दूर रहो। Guys, we are laughing, but I am telling you a serious thing. हम हंस रहे हैं लेकिन ये गंभीर बात है। The complainers will kill your destiny. जो लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, हर बात में शिकायतें करते रहते हैं, वो आपके जीवन के उद्देश्य का गला